स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को अब हम लोग बनाना सीखेंगे, क्योंकि अभी तक आपने अफर्मेटिव नेगेटिव बना लिया है। अब हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव को नेगेटिव बनाएंगे और WH टाइप क्वेश्चंस को सीखेंगे। तो चलिए आप ये भी नोट डाउन कर लीजिए। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक शब्द, क्योंकि जब हम किसी से कोई बात पूछते हैं तो कब कहाँ क्यों शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, राम गाना क्यों गाता है। इस तरह से हम कब कहाँ क्यों शब्द का प्रयोग करके किसी से कोई क्वेश्चंस करते हैं या फिर पूछते हैं या फिर एडवाइस देते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। इस शब्द से ही पता चल रहा है प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने वाला शब्द। रूल नंबर 1 में देखेंगे, ध्यान से आप रीड करेंगे, इसे नोट डाउन करेंगे। रफ और पेन आपके पास होना चाहिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपके पास रफ और पेन होना चाहिए। सबसे पहले आप इस नियम को देखेंगे, यदि सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। पहले का अर्थ है, जैसे आपने बोला किसी सिंपल सेंटेंस को राम घर जाता है और हमने कहा क्या राम घर जाता है, मीन्स क्या सब पहले आया। तो इसे हम समझ जाएंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आगे देखते हैं, उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डस से सेंटेंस शुरू करते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। रूल नंबर 2 को देखते हैं, यदि सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाते हैं। इन दोनों रूल को समझिए। ये इंट्रोगेटिव का रूल है, ये WH टाइप का रूल है। तो इन दोनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे वीडियो में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इन फार्मूला को लिखना होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए फार्मूला नंबर 1 हम देखेंगे, डू या डज सबसे पहले आएगा, जैसा कि इस वाले नियम पे, पहले वाले नियम पे फॉलो होगा, ठीक है। डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है, यहाँ कोई फॉर्म नहीं लगती है। ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, इसी का निगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव है। तो डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में कोई फॉर्म नहीं लगनी है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। उसके बाद WH टाइप के 2 रूल्स होते हैं, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले WH टाइप आएगा। WH टाइप का मतलब होता है कि जिस सेंटेंस के बीच में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आए, उसी की अंग्रेजी हमें पहले लिखनी होती, जैसा कि इस वाले रूल में आपने पढ़ा है। तो इसे WH बोलते हैं। डू डज, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, अन्यथा डियर स्टूडेंट सेंटेंस गलत होता है। WH, डू डज, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब में कोई फॉर्म नहीं लगानी है, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव और WH टाइप के अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव एंड उसका निगेटिव, ऐसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उस एग्जाम्पल्स में समझ पाएंगे कि हाँ इन्हें कैसे यूज करते हैं। तो जैसे पहला देखिए, राम, क्या राम चाय पीता है। आपने ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट रूल में आपने पढ़ा है, यदि सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे पहले आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से सेंटेंस शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है क्या राम चाय पीता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे पहले आया, इसकी अंग्रेजी नहीं बनानी है। सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज से सेंटेंस शुरू करना है, मीन्स रूल नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले रूल में क्या लिखा है, डू या डज। राम सिंगुलर नाउन है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। राम सिंगुलर नाउन है, इसका मतलब हम सबसे पहले डज लिखेंगे, क्योंकि ये प्लूरल नाउन के साथ लगेगा, ये सिंगुलर के साथ लगेगा। तो डज लगा लेना है हमें, डज। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो हम लोग सब्जेक्ट को लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, डज राम, फिर वर्ब को लिखेंगे ड्रिंक, फिर चाय को पिएगा तो टी लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब ये सेंटेंस क्रिएट हो जाता है।
अब हम लोग इसी सेंटेंस के नेगेटिव को देखते हैं, जैसे क्या सीता पत्र नहीं लिखती है। डस, डू डस कब कहाँ क्यों कैसे से शुरू है, मीन्स ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, साथ में नेगेटिव भी है, तो हम फार्मूला नंबर 2 का यूज करेंगे। चलिए इसे भी बनाना सीखते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे डू या डस से ही शुरू करना है, सीता सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए हमें क्या लिखना है, सबसे पहले डज सीता, फिर नॉट लिखेंगे, डज सीता नॉट राइट लेटर, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वह स्कूल क्यों जाता है। ये सेकंड वाले रूल पे फॉलो होता है, जैसा कि हमने लिखाया है ऊपर, कब कहाँ क्यों कैसे, यदि सेंटेंस के बीच में आता है इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनानी होती है। तो ये क्यों है, क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, ये मैंने बना लिया। उसके बाद आपको कब कहाँ क्यों की अंग्रेजी पहले बनानी होती है, फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाना होता है। ये आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, हमें डज लगाना है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल। अब इसे इस फार्मूले पर देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा। WS था, मैंने पहले वो लिख लिया। फिर उसके बाद है डू या डज, मैंने वो लिख लिया। फिर है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट लिख लिया। उसके बाद नॉट नहीं लगाना है, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, राम चाय क्यों पीता है। तो कैसे बनाएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। क्यों भी बीच में आ रहा है, नहीं भी बीच में आ रहा है, मीन्स हमें सेकंड वाला फार्मूला यूज करना है, व्हाई डू डज सब्जेक्ट नॉट, वर्ड में कोई फॉर्म नहीं, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड। तो चलिए इसे भी क्रिएट करते हैं। कब कहाँ क्यों कैसे बीच में आए इसकी अंग्रेजी पहले बनानी है, मतलब वाई। उसके बाद हमें अगेन फार्मूले के हिसाब से डू या डज लगाना है। राम सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमें डज का यूज करना है, व्हाई डज। उसके बाद देखेंगे कि सब्जेक्ट है, तो हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद ड्रिंक लिखेंगे और टी हो जाता है। व्हाई डज राम नॉट ड्रिंक टी, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम 10 और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि इन सभी सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं। बस आप प्रैक्टिस जारी रखिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास से व्यक्ति महान होता है। देखिए पहला क्वेश्चन, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्या से शुरू है, कब कहाँ क्यों कैसे से अगर सेंटेंस शुरू होता है वो इंट्रोगेटिव, ये अफर्मेटिव है। एक एक को हम लोग अच्छे से समझ के बनाते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसानी होगी। तो क्या से सेंटेंस शुरू है, डू डज पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है मैं, मीन्स ये प्लूरल नाउन है, तो लिखेंगे डू आई रीड बुक, क्वेश्चन मार्क। डू आई रीड बुक, क्या मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। शीला भोजन पकाती है, ये अफर्मेटिव का है, लिखेंगे शीला कुक। शीला सिंगुलर नाउन था इसलिए यस लगेगा, और भोजन शीला कुक्स, मील भी लिख सकते हो। शीला कुक्स मील। गाय दूध कब देती है, कब कहाँ क्यों कैसे बीच में आए इसकी अंग्रेजी पहले बना लेते हैं, बहुत ही इजी है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। उसके बाद हमें डू या डज लगाना है। गाय हमारी जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम लिखेंगे व्हेन डज द काऊ, व्हेन डज द काऊ गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज द काऊ गिव मिल्क, इसका मतलब हुआ गाय दूध कब देती है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं।
तुम मेरठ क्यों जाते हो, कब कहाँ क्यों कैसे बीच में आए मीन्स WH टाइप का क्वेश्चन है, तो हम इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाई, तुम प्लूरल नाउन है तो डू लगाएंगे। वाई डू यू गो टू मेरठ। नेक्स्ट देखते हैं, तुम मेरठ क्यों जाते हो, वाई डू यू गो टू मेरठ। मोहन कहाँ पढ़ता है, कब कहाँ क्यों कैसे इसमें भी बीच में आता है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर। वेयर माने होता है कहाँ। वेयर डज मोहन रीड, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रवि, क्या रवि व्यायाम करता है, डज रवि एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन मार्क। डज रवि एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना, ये वर्ब है, इसमें केवल सब्जेक्ट है और वर्ब है, अदर वर्ड या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम बनाएंगे डज रवि एक्सरसाइजेस। और हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो डियर स्टूडेंट्स हमारे सेंटेंसेस सारे गलत होते हैं। तुम गीत क्यों गाते हो, क्यों, इसको पहले बना लेते हैं। वाई डू यू सिंग, ये भी लिख सकते हो, सही होगा, या फिर सॉन्ग भी लिख सकते हो। वाई डू यू सिंग सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट होता है। शोर कौन मचाता है, कब कहाँ क्यों कैसे पहले आता है, इसको हम पहले लिखेंगे, बीच में आता है और इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हु मेक अ नॉइस, हु मेक अ नॉइस, ऐसे आप सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्या लड़के मेला देखने जाते हैं, ये लड़के एक से अधिक है मीन्स ये प्लूरल नाउन है, इसलिए क्या लिखेंगे, डू द बॉयज, डू द बॉयज, डू द बॉयज गो टू द फेयर, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, आप मेरी मदद, आप मेरी सहायता क्यों नहीं करते, बीच में है, पहले अंग्रेजी बनाएंगे। वाई, आप प्लूरल नाउन है, वाई डू यू, वाई डू यू नॉट हेल्प मी, क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। भोजन पकाने को मील या फिर कुक द फूड कह सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। हेल्प का मतलब सहायता, फेयर का मतलब मेला होता है। तो आई होप माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर आप को चीज़ें समझ आती हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट लेके आएंगे। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है या आप कुछ इंग्लिश में हमसे नया पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, हम उसे जल्द से जल्द आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप, मुझे आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।